ये मेरा करियर जो शुरू हुआ था साई से शुरू हुआ था। जय भवानी क्रिकेट टीम जिन्होंने टूर्नामेंट का आयोजन किया था, पहला मानधन मुझे मिला था 51 रुपयों का। और रघुनाथ मोकल जो हमारे, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, रघुनाथ दादा उस वक्त उन्होंने मेरी पीठ पर थपथपाया था, मेरी पीठ थपथपाई थी, कहा था कि तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो। वहीं से मेरे कमेंटेटर करियर का आगाज हुआ। और मुझे इस बात की खुशी है कि लक्ष्मी नारायण क्रिकेट के सभी खिलाड़ियों ने मुझे सर आंखों पर बिठाया। मेरा मित्र बड़ी ही उत्सुकता के साथ में मुझे निहार रहा है। हीरामन मोकल जो कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच है, और सुधाकर हमारी तरफ मुड़कर देख रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका ईंटों का धंधा है, कारखाना है। तो कभी कभार उनसे भी हम ईंटें खरीदा करते हैं, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर हूं। तो इस लिहाज से कभी कभी ये आना जाना लगा रहता है। लेकिन हीरामन, आप इस तरह से हमें क्यों घूर रहे हैं भाई? बिल्कुल, हमारे उप सरपंच हीरामन बता रहे हैं कि डॉक्टर सूरज मोकल ने जो पेंडेमिक में मरीजों की सेवा की, उस यथोचित सम्मान भी किया गया। उनको राष्ट्रध्वज फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं चाहूंगा कि एक बार राष्ट्रध्वज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सूरज के लिए तो हमने तालियां बजाई। मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आयुष कोहली। मी विनंती करेन दिघोळे संघाचा आयुष कोहली याला विनंती आहे। आयुष कोहली यायचे आपण मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड घेण्याकरता। आयुष कोहली, मैन ऑफ द मैच, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। हमारे मित्र संदीप, मदन, भाऊ सब लोग पीछे मुड़कर देख रहे। गणिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, किसी जमाने में हम एक साथ खेला करते थे। तुमच्या हस्ते द्या प्लीज प्लीज। कमेंट्री करतो सुजित हमारी मॅन ऑफ द मॅच प्राइज गोज टू मिस्टर आयुष कोहली। आणि ते बक्षीस देण्याकरता आम्ही हरेशजी मोकल यांना विनंती करतोय। ओवल्याच्या औटी मैदानावर याच खेळाडूने शेवटचं अंतिम षटक फेकलं होतं आणि मोठ्या तिथं विकेट किपर होता। लाईव्ह सामना मी बघत होतो आणि त्यावेळी खऱ्या अर्थानं ती सुरुवात झाली होती आणि आयुष कोहलीने जे पाय पाळण्यात दिसले होते, तोच आयुष कोहली दिघोळे संघाचा आधारस्तंभ झालाय। हरीश मोकल सरांच्या पवित्र शुभ हस्ते त्याला सन्मानित केलं गेलं। अभिनंदन, खूप शुभेच्छा आयुष। अभिनंदन। नक्कीच हरेशजी मोकळ आज मात्र गावची स्पर्धा म्हटलं तर सर्व गावचा इतिहास त्यांना माहित आहे। आणि खरं तर 2 वर्षापूर्वी आमचे नांदाई क्रिकेट संघ तरघर या ठिकाणी हरीश सर आपलं एकत्र समालोचन झालं। आता पुन्हा एकदा आमचं सौभाग्य यास आमच्या सोबत तुम्ही आज जोडले जातात। अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आप लोगों के साथ बैठकर दोबारा कमेंट्री करने का मौका मिल रहा है। ये पहली गेंद और बढ़िया कैच, पहली गेंद पर ये विकेट। सामने केले आयोजित सुजित मोकले आणि हे नाईट सामने केले आयोजित रणजित मोकले आणि स्वर्गीय वासुदेव मोकल के स्मरण में ये श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। टाइम का ध्यान रखिएगा बल्लेबाज फील्डर, क्योंकि यहां पर समय की सीमा निर्धारित है, जिसे लांग कर जाइएगा नहीं, क्योंकि अगर जाओगे तो आपको पछताना पड़ेगा, आपको पेनल्टी लगेगी। तो मैं बात कर रहा था स्वर्गीय वासुदेव मोकल स्मृति चषक क्रिकेट टूर्नामेंट की। मेरे ख्याल से वासुदेव को इस दुनिया से गए हुए कम से कम 15 साल तो हुए हैं, लेकिन फिर भी आज भी उनकी यादें ताज़ा हैं हमारे दिलों में। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि वो मेरे मौसी का लड़का था, और जो मेरे सभी भतीजे हैं जिन्होंने इस श्रृंखला का आयोजन किया है, वाकई में काबिल तारीफ है ये बात भी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन जो अच्छा इंसान होता है उसकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहती हैं। पहली गेंद पर पहली सफलता, आउट हुए बल्लेबाज जीवित मात्रे। मुकाबला चल रहा है रावे और वशेनी के बीच में। रावे बॉलिंग कर रहे हैं और वशेनी वाले बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंद, गति और दिशा दोनों का बिल्कुल सही मिश्रण, जिसकी वजह से यह भी डॉट बॉल रही। 2 गेंदे 1 विकेट। मेरे मित्र परशुराम मोकल जो ग्राम पंचायत में सेवा देते हैं, लोगों को बहुत कठिनाइयां होती है, कभी पानी की किल्लत होती है, कभी किस बात की किल्लत होती है, तो वो हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। इस बीच एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर,
अंपायर का इशारा हमारी तरफ आ रहा है। आखिरकार मैंने अंदाजा लगाया ही था कि अंपायर इस गेंद को वाइड करार देंगे, क्योंकि हम यहां से डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक अंपायर फैसला नहीं सुनाते हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उस पर टिप्पणी करें। बहरहाल पहला रन वाइड के रूप में मिला है वशिनी टीम को। ओहो, ये फुल टॉस गेंद जिसे खेल दिया कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 2 रन बल्लेबाजों ने जोड़े अपनी टीम के लिए। बल्ले से निकले हुए पहले 2 रन और कुछ देर पहले पिछली गेंद पर 1 रन आया था वाइड के रूप में। कुल मिला के 3 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पर। रुपेश स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक एंड पर है अंतिम ठाकुर। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि वो नमोद के बेटे हैं। नमोद किसी जमाने में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किया करते थे, अच्छी गेंदबाजी भी बहुत ही, और विकेट कीपिंग के तो उनके नाम के चर्चे हुआ करते थे। हमारे भवानी जंक्शन टीम में भी मेरा चचेरा भाई महेश बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग करता था, उसके नाम के भी उस जमाने में चर्चे थे। एक जमाना था, मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। भवानी जंक्शन का एक ऐसा वाकया भी है जहां पर हमें मुंह की भी खानी पड़ी थी, उसके बारे में जरूर बताऊंगा। चलते हैं मुकाबले की तरफ। अगली गेंद इस बार पैरों तले से कुरेद कर निकाला, बहुत ही बढ़िया शॉट। 6 रन लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में। मेरे सामने बैठे हैं विलास दादा मोकल, जो किसी जमाने में स्पिन गेंदबाजी किया करते थे। आज बतौर मेहमान बैठे हैं कमेंटेटर बॉक्स के सामने, जो अतिथि कक्ष है उसमें। एक किस्सा हुआ था डबल विकेट, नारायण दादा आपको याद होगा, डबल विकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हीरामन कहाँ है? हीरामन भाई जरा उनको बुलाइए, यहाँ पर उनका भी जिक्र होगा इस वाकये में। इस बीच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फिर एक बार अंपायर का इशारा आ रहा है व्हाइट बॉल का दिशा से। बार बार भटक रहे हैं। छक्का आने के बाद थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है बॉलर के ऊपर। तो कुल मिला के इस वाइड बॉल के साथ स्कोर हुआ है 10 और अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं। फिर एक बार बहुत ही ज्यादा खराब गेंद थी ये। व्हाइट बॉल करार आएगा बिल्कुल, और ये व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल के साथ 11 पर पहुंची है टीम। तीसरी व्हाइट बॉल है ये इस ओवर की। कल मैंने देखा गणेश और गजानन दोनों अंपायरिंग कर रहे थे। हीरामन, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा डबल विकेट प्रतियोगिता हुई थी कोपरी में, उसके बारे में भी जरूर बताऊंगा इस ओवर के पश्चात। बहुत ही मजेदार किस्सा है, आप सुनोगे तो आप बिल्कुल हंस पड़ोगे। इस बीच ये गेंद, बहुत ही शानदार बॉलिंग हो रही है। हालांकि 3 वाइड बॉल इस गेंद में, इस ओवर में डाली गई थी। एक छक्का भी आया था, लेकिन अच्छी वापसी 3 वाइड बॉलों के बाद भी। 11 रन हुए हैं और अब इस ओवर की आखिरी गेंद। अब की बार मिड विकेट की दिशा में खेला है। सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। दूसरा रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन मुमकिन नहीं था। तो पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 12। मैं हीरामन बता रहा था कोपरी में टूर्नामेंट हुआ था डबल विकेट, सब लोग सुन ले, क्योंकि एक जमाना था जब क्रिकेट परवान चढ़ रहा था। उस वक्त मैं कमेंट्री कर रहा था और हमारे गांव के एक स्कोरर स्कोर लिख रहे थे। डबल विकेट में क्या होता है कि जो मेजबान टीम होती है वो 11 खिलाड़ी देते हैं फील्डिंग के लिए और 2 खिलाड़ियों की टीम होती है। तो हुआ यूं कि मैं कमेंट्री कर रहा था, तो मैंने सामने वाले स्कोरर से पूछा, आज मेरे साथ जो स्कोरर हैं भावेश, आप इस बात पर गौर करें कि मैंने उसे पूछा कि भाई कितना स्कोर हुआ, तो वो बता नहीं पाया। तो अचानक से उसने कहा कि जाम स्कोर झाला संग। वो किस्सा मुझे आज भी याद है। और मैंने भी कहा था कि हीरामन और दिलीप टीम का जाम स्कोर हुआ है। बहुत मजाकिया किस्म के वाकये हुआ करते थे। हाँ, ये उसके बारे में भी जरूर बताऊंगा। बहुत सारे मजेदार किस्से आज आ रहे हैं, तो उसका जिक्र मैं जरूर करूंगा। एक ओवर समाप्त हो चुका है, 12 रन। नए बॉलर आए हैं दीक्षित, पाटिल, और सामने है बल्लेबाज रुपेश। बहुत बढ़िया। पहले ओवर में 12 रन आने के बाद दूसरे बॉलर पर जो दबाव होता है, उस दबाव को
उस दबाव का बिल्कुल विचार ना करते हुए जिस तरह से बॉलिंग की है बॉलर ने, बहुत ही काबिल तारीफ। मेरे साथ गणेश है, कल जो अंपायरिंग कर रहे थे, आज बतौर आज भी है शायद आप अंपायर, बिल्कुल। उनका भी किस्सा मेरे पास है। एक वो मुझे बता रहे, मुझे बोल रहे कि भाई मत बताओ, मेरा भी किस्सा है, मैं भी बताऊंगा, वो भी किस्सा है। जिसके बाद एक के बाद एक किस्सों की ये पोतली खुलती रहेगी, परत दर पदर सब आसानी से आपके साथ पहुंचाता रहूंगा। फ्लाइटेड गेंद थी, कोई रन नहीं है। एक गेंद में 9 रन दिए थे गणेश ने, 2 गेंदों में 2 बार दिए, एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिए थे। ये होता रहता है, किस्सों का ये खेल है। और मैं भी अपना किस्सा बता दूं, रावा गांव में भवानी जंक्शन टीम खेल रही थी जीतने के लिए, 7 गेंदों में 2 रन थे, मैंने 7 गेंदें डॉट खेली थी। ये भी बहुत जबरदस्त किस्सा है, और पूरे गांव वालों की गालियां सुनते सुनते मैं आया था घर। बहुत कोसा था गांव वालों ने उस वक्त। क्या होता है ना कि जब क्रिकेटर मैदान पर उतारे कि ओहो हो यहां शायद कैच छूटा है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही उधड़बुन चल रही है वहां पर। कैच तो छूटा है जरूर शायद, और स्टंपिंग का मौका भी गवा दिया, और दोनों बल्लेबाज थोड़े से ललचाने की कोशिश कर रहे हैं विकेट कीपर को, और इसी उधेड़बुन में बेचारा विकेट कीपर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तीसरी लगातार डॉट गेंद है ये, बिना किसी रन के ये ओवर चल रहा है। रुपेश ठाकुर स्ट्राइक पर हैं और उनसे काफी उम्मीदें हैं। तो मैं बता रहा था कि जब मैदान पर किसी भी गांव का खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करता है किसी गांव का, तो उस गांव की उम्मीदें उस पर लगी रहती हैं कि भाई ये अच्छा खेलेगा, हमारी टीम को जीत दिलाएगा, कप लेकर आएगा या ट्रॉफी लेकर आएगा। लेकिन जब वही खिलाड़ी हमें मायूस कर देता है, तब जो गुस्सा फूट पड़ता है, उसके बारे में मैंने खुद अनुभव किया है, उसके बारे में ज्यादा ना बोलना ही अच्छा है। इस बीच चौथी गेंद, चौथी डॉट बॉल, क्या बात है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, और ये शायद कॉट बिहाइंड द विकेट हुए हैं, तो क्लीन स्टंपिंग किया, दूर का कम नजर आने लगा है, उम्र का तकाजा है ना। चिकू, चिकू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और गणेश मेरे पीछे बैठा हुआ है जिसने 2 बार 9 रन दिए थे एक गेंद में। और सुनील कहां है भाई, सुनील मोकल। हाँ, सबके बारे में बताऊंगा धीरे धीरे, एक एक किस्से आपको सुनाता रहूंगा। हाँ जी, हाँ छोड़ूंगा नहीं, आज किसी को बख्शूंगा नहीं मैं। लेकिन वो जमाना था, बहुत मजा लुटा करते थे हम लोग। आज क्रिकेट इतना व्यावसायिक तौर पर जा रहा है कि बस पैसा कमाना, नाम तो होता रहता है, लेकिन पैसों के पीछे भी क्रिकेटर बहुत भागते हैं। यह दुर्भाग्य है आज के क्रिकेट का। इसे सुधारना होगा, खेल के लिए खेल भावना के साथ खेलना होगा, तभी जाके क्रिकेट की गरिमा ऊंची हो सकती है। इस बीच 4 गेंदें डॉट और 1 विकेट बॉलर ने पाया है, यानी उनके बॉलिंग के अनुशासन का अंदाजा लगाया जाता है। 5 गेंदें, 1 भी रन नहीं है। क्या जबरदस्त आगाज है इस बॉलर के पहले ओवर का। दीक्षित पाटिल, अभी तक तो हम इंतजार कर रहे हैं कि किसका मेडन ओवर होता है, किसका मेडन ओवर होता है। ऐसे आता है कि निवाला मुंह तक आता है और किसी के द्वारा छीना जाता है, बिल्कुल उसी तरह गेंदबाजों के हालात हुए हैं। अब देखते हैं इनके मुंह में मेडन ओवर का निवाला पड़ता है कि नहीं। आखिरी गेंद तैयार है, रुपेश, सॉरी प्रतीक पाटिल। ओहो, ये क्लीन बोल्ड हुए हैं आखिरी गेंद पर, मेडन ओवर और 2 विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अब बजाइए। रायबा देवी जो बहुत ही जागृत देवस्थान है रावे गांव का, मैं विनम्रता पूर्वक यहां पर बताना चाहूंगा कि मेरे निवेदक जीवन की शुरुआत हुई रावे गांव से।
पहले मैंने रावे गांव के प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए निवेदन किया था, उसके बाद मैं आगे चला गया, बढ़ता गया। भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआओं का असर है कि आज बड़े बड़े मंच पर जाकर निवेदन करने का मौका मिलता है, गाने गाने का मौका मिलता है। लेकिन ये सब जो हुआ है ये मेरे परिसर के लोगों की दुआओं का असर है, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद हरीश मोकल कहीं भी दिखाई नहीं देता। खास करके मैं पेंड तालुका के जितने भी रहवासी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि हाँ जी, क्या हुआ? पानी चाहिएगा तो मैं पेंड तालुके के सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे सर आंखों पर बिठाया। हालांकि 7वीं में मैंने तानाजी मालूसरे का पोवाड़ा गाया था, उसके बाद जो मैंने माइक थामा है, आज तक भगवान की दया से माइक छोड़ने की नौबत नहीं आई है। बहरहाल 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 12, यानी पहले ओवर में जो 12 रन बने थे वही 2। और इसी बीच ये फुल टॉस गेंद जिसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। आज है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ एकदम नीचे तो मेरी किस्मत होगी तेरी मेरे संदीप मोकल भी हैं। संदीप मैं आपका जिक्र कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जानता हूं कि आप जब बाग लगाते हैं या सब्जी उगाते हैं तो उसमें से बहुत सारा हिस्सा हमें भी मिलता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका संदीप। मैं जानता हूं कि सब लोग मुझे प्यार करते हैं और यही वजह है कि मैं खींचा चला है। और आपने कल जिक्र किया था, मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी भी इंसान को आत्मस्तुति अच्छी लगती है, लेकिन मैं उतना उस लायक हूं नहीं कि आपने जिस तरह से बोला। बस प्यार मिलता रहे आप लोगों का। इस बीच ये गेंद और ये बहुत ही उम्दा किस्म का शॉट, लॉन्ग लेग फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया कमबैक। ये प्रवीण जो है ना, जानकारी जो दी जाती है, हालांकि हम कमेंट्री करते हैं, आंखों देखा हाल बताते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमसे भी छूट जाती हैं जो हमें याद दिलाते हैं स्कोरर ने मुझे बताया कि पिछले 2 ओवर में बेचारे बल्लेबाज अंतिम ठाकुर को स्ट्राइक ही नहीं मिला था, और जब स्ट्राइक मिली तो 2 गेंदों पे उन्होंने अपना करिश्मा, अपना जलवा दिखा दिया। 2 गेंदों पे 10 रन उन्होंने हासिल किए। प्रीमियर लीगला उरणपूर्व प्रीमियर लीगला बायकर मॅन म्हणून 155 धावा नमद ठाकुर यांचे चिरंजीव। बहुत बढ़िया, विरासत से मिले हैं उन्हें क्रिकेट के ये हुनर। इस बीच कवर्स की दिशा में खेला है अंतिम ठाकुर। ये अंतिम ठाकुर नहीं है, क्योंकि उनकी नस्ल और बढ़ती रहेगी, शादी हो गई है तो नस्ल और बढ़ती रहेगी। ये अंतिम ठाकुर नहीं है, ये बहुत दूर दूर तक जाएंगे। अगली गेंद फिर एक बार, यहां मैं कहूंगा कि बॉलर की सराहना करनी ही होगी, क्योंकि जहां पर पहली 2 गेंदों पर इतने करारे शॉट आए थे, उस वक्त थोड़े से दुविधा में जरूर होंगे कि डाले तो गेंद कैसे डाले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वापसी की है, पिछले 2 गेंदों में उन्होंने एक भी रन नहीं दिया। ये अच्छे बॉलर की निशानी होती है। सटीक लाइन लेंथ कहा जा सकती है ये गेंदबाज की। बिल्कुल, और यही अच्छे बॉलर की निशानी होती है, अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है, जो दबाव में भी अपने आप को अपना संतुलन खोने ना दे। एक बार फिर से आहा, ये महंगा हो सकता है कैच। हालांकि ये कैच आसान भी नहीं था, काफी अच्छी कोशिश करी थी फील्डर ने, लेकिन आगे चलकर ये कैच महंगा हो सकता है, क्योंकि उसने ऐसे खिलाड़ी को जीवनदान दिया है जिसका जिक्र अभी अभी हुआ था, अंतिम ठाकुर, जो विपक्षी टीम को नाको तले चने चबवाना जानते हैं। 11:10 हो रहे हैं। पहला सत्र चल रहा है इस मैच का। मैच चल रहा है रायबा देवी रावे और वशेनी के बीच। इस बार 4 रन जरूर मिलेंगे, क्योंकि मोहर लगाई थी उस गेंद पर 4 की। चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा
27 पर। तीन ओवर का खेल खत्म हुआ है। 27 रन यानी 9 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं पूर्व इतिहास की तरफ नजर दौड़ाना चाहूंगा। आज बहुत सारे मेरे ग्रामवासी हैं जिन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारा दुलार दिया, वो सब मुझे प्रिय है और मैं सबकी इज्जत करना चाहता हूं, करता हूं। रमाकांत दादा दिखाई नहीं दे रहे, सुधाकर वो भी मैं जानता हूं बहुत अच्छे कलाकार हैं वो। उनका नाटक देखने के लिए मैं 10th का एग्जाम छोड़कर आया था। फरारी नाटक में उन्होंने भूमिका निभाई थी, मुन्ना के कैरेक्टर, उन्होंने मुन्ना का कैरेक्टर किया था। क्या कैरेक्टर किया है, मैंने आज तक उस तरह का कैरेक्टर नहीं देखा है। मैं भले ही फिल्मों में काम कर रहा हूं, मेरी 2 फिल्में भी रिलीज हुई हैं, तो भले ही मैं फिल्मों में काम कर रहा हूं, फिल्मों से जुड़ा हूं, सीरियल से जुड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि रमाकांत दादा ने जो काम किया, हमारे सबके कांता दादा, कांता सेठ यहाँ के, अभी उनके नाम के पीछे सेठ लगा हुआ है, लेकिन हमारे कांता दादा, उन्होंने जो काम किया था वो आज भी मुझे याद है। और हीरामन ने मेरा माथा फोड़ा था, वो भी मुझे याद है। मेरे बैग का ताला नहीं खुल रहा था उस वक्त, उन्होंने एक पत्थर से वो ताला को खोलने की कोशिश की। मैं उत्सुकतावश देखने जैसे ही झुका, उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और वो पत्थर मेरे बिल्कुल मस्तिष्क पर लगा था और वहां पर खून बहा था। खैर, ये पुरानी यादें हैं। चलते हैं नए जमाने में एक बार फिर से। बॉलर तैयार है आखिरी ओवर के लिए, जय पाटिल, और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अंतिम ठाकुर। ये अंतिम ओवर अंतिम के लिए। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया शॉट, क्या जबरदस्त पुल किया इस गेंद को स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। आज भैरव ज्वेलर्स के मालिक यहां पर पधारे हैं, बद्री सेठ, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। बद्री सेठ, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं? राजस्थानी है ना? बिल्कुल। और राजस्थानी लोग, गुजराती और राजस्थानी लोग अमूमन स्वर्ण अलंकार जो होते हैं उनमें ज्यादा रुचि रखते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में ढेर सारा पैसा है, तो जाहिर सी बात है कि धन कमाना उनका फर्ज है। और हमारी ये इच्छा होती है कि हम गहनों से लदे रहे, और हमारी, हाँ जी, आगरी लोग हैं, उनका ये फंडा होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि गहना हमारा अस्तित्व है। लेकिन उन गहनों का उपयोग हम संकट समय में करें तो ज्यादा बेहतर होगा, केवल दिखावा ना करें। इस मंच से मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जब गहने खरीदते हैं तो वो संकट समय के लिए बचा के रखने चाहिए। हालांकि भगवान से प्रार्थना है कि कभी किसी पर संकट आए ही ना। चलते हैं दूसरी गेंद की तरफ। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर क्या आता है नतीजा, और यहां पर नो बॉल। ओहो, ये किस्मत का अजीब खेल देखिए, जहां पर एलबीडब्ल्यू का अपील जोर शोर से किया जा रहा था, वहीं पर अंपायर हीरामन भोसले ने कहा कि ये नो बॉल है, यानी जले पर नमक छिड़कने का काम हुआ है इस बार। बहुत ही क्या कहूं मैं इसके बारे में। ये निर्णय अंपायर का जो आया है उसके बाद यकीनन बॉलर अपने आप को कोस रहे होंगे। और जो जीवनदान मिला था, हालांकि कैच थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अंतिम को जो जीवनदान मिला था उस जीवनदान का उन्होंने बखूबी फायदा उठाया है। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 35। और तू डाल तो मैं 5 अंतिम की देखा देखी कर बल्लेबाज आतिश ने भी छक्का जड़ दिया। इस छक्के के लिए भाई रुकिए, म्यूजिशियन जरा बताओ, थोड़ा रुकिए। सुनील म्हात्रे की तरफ से, निखिल म्हात्रे की तरफ से इस छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम, 100 रुपए का, माफ कीजिएगा, 100 रुपए का। तो एक तो हो गया, इसका मतलब 100 गए, 400 बचे हैं। 500 का नोट हमारे पास डिपॉजिट है। क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। नो बॉल जिस पर फ्री हिट आई थी, और इस
फ्री हिट पे छक्का आया, यानी सोने पे सुहागा। और बॉलर के बारे में कहे तो जले पर नमक छिड़कने का काम हुआ। बहरहाल स्कोर बढ़कर पहुंचा है 41। इस बार बल्ला तो जोर से घुमाया था ये सोचकर कि छक्का ही वसूलेंगे, लेकिन इस बार संपर्क नहीं हो पाया। 3 गेंदें अभी भी बची हैं, एक नो बॉल की वजह से एक्स्ट्रा बॉल डालनी पड़ेगी। तो शोर तो हो रहा है उनके समर्थकों द्वारा, यॉर्कर डाल भाई, यॉर्कर डाल ऐसा बता रहे हैं उनके समर्थक। देखते हैं समर्थकों की विनती को कितना सम्मान देते हैं। और यहां फिर एक बार गुड लेंथ शॉट से गेंद को खेला मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से एक और छक्का। आज मेहमानों की मानो लड़ी सी लग गई है, यहां पर मेहमानों का तांता लगा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक मेहमान यहां पर आ रहे हैं। एक और मेहमान यहां पर पधारे हैं, साई गांव के दंटा मुक्ति समिति के अध्यक्ष हैं बालकृष्ण मोकल जी। उनका हम इस्तेकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब जो बची हैं 2 गेंदें, उसमें कितने रन आते हैं इसका प्रेडिक्शन करेंगे। प्रवीण, कितना आप क्या सोचते हैं कितना हो सकता है स्कोर? क्योंकि अभी 47 तो हो चुका है। 52 रन तो हो जाएंगे, 50 या 50 प्लस, मैं तो कहूंगा 60 तक जाएगा स्कोर। ओहो, यहां पर थोड़ा सा मेरा अनुमान गलत निकल रहा है, क्योंकि गेंद डीप मिड ऑफ पर फील्ड की गई आसानी से, और यहां समाप्ति हुई बल्लेबाज आतिश के आतिशी पारी की। आखिरी गेंद, स्कोर है 47 रन। आखिरी गेंद है ये, और आतिश ने 5 गेंदें खेली, 16 रन बनाए हैं। और अब आखिरी गेंद, ओहो, अंपायर हमारी तरफ मुड़ रहे थे, हम ये अनुमान लगा ही रहे थे कि ये व्हाइट बॉल होगा, और उसके मुताबिक अंपायर हीरामन भोसले का फैसला आया कि ये व्हाइट बॉल है। व्हाइट बॉल के साथ 48 पर अर्धशतक के द्वार को दस्तक दे रही है इस वक्त वशिनी टीम। अभी भी अंतिम बाकी है मैदान पर, बचे हुए हैं, डटे हुए हैं। महाविपक्ष टाकीगाव दोन्ही संघ नायकांना विनंतीचा पहिला पुकार असेल, आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। ये भी शायद व्हाइट बॉल थी, लेकिन प्रहार करना चाहते थे। बल्ले का निचला सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। पहला सत्र समाप्त हुआ। पहले सत्र के बाद 48 रन बनाए गए हैं, 49 की दरकार है। 49 रन कैसे बन पाते हैं इसका ब्यौरा मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। बहरहाल अगले 4 ओवर तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहां पर बैठने का मौका मिल रहा है। भैरव ज्वेलर्स की तरफ से 5001 रुपए का डोनेशन आया है। बद्री सेठ, उसके बाद जगदीश सेठ और हिमराज चौधरी, आप तीनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनती है, सागर बनता है, तो जाहिर सी बात है इसी तरह से लोगों का सहयोग आता रहेगा और ये श्रृंखला जिसमें धन की वर्षा होती रहेगी। मोहा टीमचा कर्णधार विनंती आहे व्यासपीठाकडे या। तदनंतर टाकीगाव संघाचा कर्णधार प्रभंजन किंवा निहाल, आपण कुठे असाल तर व्यासपीठाकडे या। पूर्वार्ध संपलाय आणि नाणेफेक करून घ्यायची आहे। आजच्या रजनीमधील पहिल्या फेरीतील अंतिम सामना मोहा विपक्ष टाकीगाव। अब मेरे सामने आ रहे हैं किसी जमाने में अपने बॉलिंग से विपक्षियों के दिलों पर राज करने वाले बॉलर, अब थोड़ा सा फूल गए हैं मेरी तरफ वो भी।
गजानन मोकल उनका नाम है। तो अभी खाते पीते करके लग रहे हैं, मैं भी बहुत खाता हूं। खाना चाहिए, जो इंसान का जीवन है ना प्रीतम, तो लेकिन एक सीमित रेखा तक इंसान ने खाना चाहिए। अब अक्सर कहा जाता है कि पूछा जाता है कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। तो मेरा मानना है कि इंसान ने जीने के लिए खाना चाहिए। हालांकि मुझे देखने के बाद ऐसा कतई नहीं लगता होगा कि मैं जीने के लिए खा रहा हूं, बल्कि मैं खाने के लिए जीता हूं। होता है, व्यंजन है, इंसान को लालच में डाल देते हैं और लालच बुरी बला है। अब स्वागत होगा बद्री सेठ जी का, जगदीश सेठ जी का और हेमराज चौधरी जी का। मैं हमारे आदरणीय तंटा मुक्ति समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण मोकल जी से गुजारिश करूंगा कि आप इन तीनों मेहमानों का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। जीत के लिए 49 रनों का लक्ष्य और अगले 4 ओवर में क्या होता है इसका ब्यौरा मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि इन 4 ओवरों के बाद मेरा समय समाप्त होगा और मैं यहां से रुखसत हो जाऊंगा। तो जितना समय मिल रहा है उस समय का मैं सदुपयोग करना चाहूंगा। एक बार फिर से गणेश की तरफ ध्यान बटाना चाहूंगा। गजानन और गणेश दोनों एक ही नाम है, एक ही भगवान के नाम है, चाहे गजानन बताए या फिर गणेश बताए। साईं गांव की तरफ जय हनुमान, सॉरी जय हनुमान पारगांव 40+ मास्टर चषक 2023 खेला जाएगा। उसकी डेट मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन जो 40+ नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता होगी उसमें पहला मुकाबला 5 मार्च को होगा, जो गांव देवी साई और चिरले के बीच होगा, ओले और छिंदपाड़ा के बीच होगा, मोहो कोलीवाड़ा और वर्चे ओले के बीच होगा, टाकी गांव और दापोली के बीच होगा, विंधने और खोपटा गांव के बीच होगा और कुंडेबहाल तथा नागांव के बीच होगा। ये श्रृंखला खेली जाएगी श्री स्वामी समर्थ मठ मानघर में, जहां पर मैंने एक छोटा सा सरकारी काम किया, जहां पर एक सरकारी स्कूल है जिसकी इमारत बनवाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। नानोशी ग्राम पंचायत में वो आता है, मानघर मठ। जितेश के लिए इनाम बताऊंगा मैं। पहली गेंद जितेश के लिए हर विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम है। और इसी बीच जितेश की पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला था सिंगल के लिए। जीत के लिए आवश्यकता है 49 की, जिसमें से पहला रन आया है, यानी अभी भी 48 की दरकार। ये अंपायर चौहान सर, जिन्होंने बताया कि बॉलर के एक्शन पर संदेह पैदा हुआ है, तो उसका परीक्षण करने के लिए थर्ड अंपायर को मैदान में भेजा जाए। नरेश मोकल, अच्छा गणेश मोकल, अच्छा वो मेरे पत्र गणेश वो जा रहे हैं। बहुत अरे कैमरा उस बच्चे की तरफ थोड़ा रुख करिए कैमरामैन। अरे बहुत ही खाते पीते घर का लड़का है, ऐसे लड़के होने चाहिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए।
बहुत बढ़िया, लेकिन हीरामन उसको थोड़ा रिड्यूस करिए। साइकिलिंग वगैरह, स्विमिंग। निखिल मात्रे की तरफ से हर विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम है। इनाम के लालच में ना आए। मैंने कई बार देखा है, जब मैं शुरू में कमेंट्री किया करता था, जो लड़के खेलने के लिए मैदान पर उतरते थे, ताव मार कर खेलते थे, ऐसे बल्ला घुमाते थे, लेकिन बल्ले से मुलाकात ही नहीं हो पाती थी और वो इनाम के लालच में अपने टीम को पराजय की खाई में ढकेल देते थे। इस बीच ये गेंद, और यहां मिड विकेट के बाहर खेल दिया गेंद को। 4 रन के लिए अंपायर चौहान का इशारा आया, 4 रन का। बहुत बढ़िया। वो खींच मेरी फो, खींच मेरी फो किया। ये क्या गाना है भाई? मजाक की बातें होती रहती हैं। हम तवज्जो देंगे क्रिकेट की तरफ और एक बार फिर से स्कोर रिवर चेक करायचं। ये सुविधा मैंने कहा ना, प्रवीण और रविंद्र, ये आजकल का आधुनिक क्रिकेट है जिसमें विज्ञान का सहारा लिया जाता है और विज्ञान हमें अचूकता प्रदान करता है। जैसे हम देख रहे हैं, अभी स्क्रीन पर देखा जा रहा है कि ये गेंद कैसे डाली गई थी, वाकई में चेकिंग किया था कि नहीं, उसका परीक्षण हो रहा है। मुझे याद है भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला हो रहा था, उस वक्त हरभजन सिंह पर इस तरह की आक्षेप लिया गया था, इस तरह से संदेह लिया गया था। उस वक्त हरभजन सिंह पर बैन भी लगा था। हाँ, ये मेरा एक और दोस्त मेरे साथ आया है किस्सों का भंडार लेकर। किस्सों का खजाना है आज। एक और याद दिला दूं मैं हमारे ग्रामवासियों को कि हम लोग चावना में खेल रहे थे उस वक्त, और चावना में हम एक टीम वहां पर जीत रही थी, तो हमने सोचा कि एक टीम को जी, और ये अंतिम फैसला आया, ये गेंद जायज है, कोई इसमें संदेह नहीं है। इसी बीच कोपरोली के रंजीत म्हात्रे की ओर से आपकी कमेंट्री के लिए और इस आयोजन के लिए शुभेच्छा आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत, और उसके बारे में भी बताऊंगा। इस बीच ये गेंद बॉलर पर संदेह जरूर पैदा किया, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है बॉलर पर। कसावट भरी और सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं बॉलर जीतेश। हमारे स्कोरर बदल चुके हैं। कुछ देर पहले मेरे साथ थे भावेश ठाकुर और अब आए हैं किरण म्हात्रे। किरण, जब मैं कमेंट्री किया करता था, बहुत छोटा था, उसे गोद में उठाया करते थे, लेकिन आज देखो कितना बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान बन गया है और रायगढ़ एसोसिएशन का सदस्य भी है वो। बढ़िया। इस बार पुल करने का प्रयास, लेकिन गेंद थोड़ी ऊपर थी। यकीनन ये स्टंप्स के पीछे जाती, स्टंप्स पर बिल्कुल नहीं लगती। अंपायर चौहान का इशारा है। लेग बाय का सिंगल के साथ 17 पर पहुंची है, 7 रन। पहला ही ओवर चल रहा है। जीत के लिए 49 की दरकार है, 49। ये हम हर मैदान पर होता है, दर्शकों का शोर होता है, कभी खिलाड़ियों के लिए होता है, कभी अंपायर के लिए होता है। तो शोर होता रहेगा, उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चलते हैं इस ओवर की आखिरी गेंद की तरफ। जीत के लिए 49 की आवश्यकता है और केवल 7 रन बन पाए हैं पहले ओवर में। 19 गेंदों में 42 की आवश्यकता है। व्हाइट बॉल। शोर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट के मैदान पर इस तरह का शोर तो होता रहता है। अगली गेंद यानी आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार चूके और ये ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है केवल 8 रन, माफ कीजिएगा, 8 रन, और जीत के लिए अब 41 रन की आवश्यकता है केवल 18 गेंदों में। हालांकि मैं केवल शब्द का इस्तेमाल अगर कर भी रहा हूं
तो मैं ये भी जानता हूं कि 18 गेंदों में 41 रन आसानी से बन भी सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आजकल का जो निर्धारित ओवरों का क्रिकेट है वो बॉलरों की परीक्षा लेने वाला क्रिकेट बन गया है। बल्लेबाज तो आड़े तड़े शॉट मार कर रन आपके जमाने में हमारा की गेंद थी, अभी जो गेंदे हैं वो बल्लेबाजों के लिए गेंदे बन चुकी है। खन्ना है हमारा एक जैसे नहीं है। मेरा जमाना कहाँ गुजरा है, मैं भी तो खन्ना की गेंद पर खेल चुका हूँ। मेरा जमाना अभी भी है। हाँ, अभी उम्र थोड़ी सी बढ़ गई है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा जमाना अभी भी है। अभी भी मैं खेलता हूँ, लेकिन सपने में खेलने का मौका भी नहीं मिलता और समय ही नहीं मिलता, तो क्या करें। और हमें समय के साथ चलना होता है। जब परिवार बनता है तो परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए इंसान को अपने आप को, अपनी सभी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। बहरहाल दूसरे ओवर की पहली डॉट बॉल जीत के लिए अब 17 गेंदे और 41 की आवश्यकता। इसी बीच निखिल मात्रे की ओर से प्रतीक पाटिल के लिए हर विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है। ओहो, बढ़िया शॉट, पुल किया स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। गैप ढूंढने में नाकाम रहे। सिंगल ही मिलेगा बल्लेबाजों को। सिंगल के साथ 1 रन का इजाफा 9 पर पहुंची है। जीत के लिए अब 16 गेंदे और 40 रन। रनों के और गेंदों के बीच का फासला बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी लगभग 24 का फासला है गेंदों और रनों के बीच। 31 का फासला है। साइप्रित लाइव के माध्यम से इस श्रृंखला का आंखों देखा हाल घर बैठे दर्शक भी देख रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था। आज यहां पर आकर कमेंट्री करने का मौका मिला है। अपने आप को रोक नहीं पाया था मैं। इस बीच ये गेंद, फिर एक बार स्लोअर डिलीवरी, पूरी तरह से छू के बल्ला पहले गया और गेंद बाद में गई। 15 गेंदे 40 रन, ये निर्णायक ओवर हो सकता है। प्रतीत पाटिल जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। ओहो, बहुत ही बढ़िया सटीक निशाना लगाया था। फील्डिंग भी बहुत बढ़िया। सत्यजीत सीमित मात्रे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे कमेंटेटर भी वशिनी गांव से बिलोंग करते हैं। बहुत सारी जानकारियां हैं। बीच में बहुत पुल के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जो भी है आजकल का क्रिकेट वाकई में परवान चढ़ रहा है। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो हेलो हेलो। यानंतर लगेच मोहा आणि टाकीगाव टीमनं तयारीत राहायचं. लगेच आपण मैदानावर उतरायचं. हा मॅच झाल्यानंतर अरे सर खरं तर हा मॅच थोडा कठीण होत चाललाय. नक्कीच एवढंच म्हणेन, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, लेकिन आप कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. लेकिन ऐसा भी होता है ना कि फिक्र मत कर बंदे, कलम खुदा के हाथ है, लिखने वाला तो लिख चुका, तकदीर तुम्हारे साथ है. कोशिश करना बहुत जरूरी है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. इसका पहला प्रमाण यहां पर मिल रहा है. वाकई में कोशिश करने वालों की हार नहीं, डर कर नौका पार नहीं होती. ओमकार जो रायबा देवी टीम के बल्लेबाज है, उन्होंने लगातार 3 मैन ऑफ द सीरीज जीती है और इस बार गेंद को, अच्छा सीरीज से बाहर गए हैं. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, होता रहता है कि इंसान के जीवन में बैड पैच आता रहता है. सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, लेकिन वो भी कई मर्तबा
0 पर आउट हुए हैं। तो ये होता रहता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ओवर समाप्त हुआ दूसरा, 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 16 रन, यानी अब आखिरी 12 गेंदों में बनाने हैं 33 रन, जो कि मुश्किल नहीं है रविंद्र, आसान भी हो सकता है, क्योंकि पहली 2-3 गेंदों पे अगर छक्के लगते हैं तो ये मुकाबला रायबा देवी मुंह से छीन सकती है। हाँ, बिल्कुल अरे सर, रावे टीम की नैया जो है वो बीच भंवर में अभी फंसी है। एक ऐसा जिगरबाज मांझा जिसको पैदा करना पड़ेगा कि इस नैया को उस पार तक लेके जाना पड़ेगा। इस बात में मुझे किशोरदा का गाना याद आया है, ओ माझी रे, बहुत बढ़िया गाना है। अगर म्यूजिशियन जो अपने साउंड वाले हैं वो अगर उनके पास अगर वो गाना है तो जरूर बजाए, क्योंकि पुराने गानों में वो कशिश थी, वो अर्थ था जो आज बहुत कम देखने को मिलता है। बहरहाल 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 16, यानी 33 की अभी भी दरकार है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर चौहान सर का इशारा आया, वाइड बॉल, 1 रन का इजाफा स्कोर में। जीत के लिए अब आवश्यकता है 32 की। इस गेंदबाज के लिए भी निखिल मात्रे की ओर से विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है। इनाम तो लगे रहे हैं, लेकिन अब तक अगर, हाँ, मैं खेल उसी पर आपका तवज्जो बटाना चाहता था कि तवज्जो मैं इसलिए बटाना चाहता हूं क्योंकि इनाम के लालच में कभी कभी बॉलर अपना आत्मसंतुलन खो देता है, बल्लेबाज अपना आत्मसंतुलन खो देता है, धैर्य छोड़ देता है और फिर उसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। इसकी जीती जागती मिसाल मैं भी हूं, बहुत हुआ है मेरे साथ ऐसे। अगली गेंद बहुत ही ज्यादा पटकी गेंद, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर निकली, वाइड बॉल करार, 1 रन का इजाफा स्कोर में। टोटल मूव्स ऑन 18। जीत के लिए अभी भी 31 की आवश्यकता है और गेंदें बची हैं 11, यानी गेंदों के और रनों के बीच अब ज्यादा फासला है नहीं, केवल 10 का फासला है, सॉरी 20 का फासला है। यहां रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित हैं सिंगल के साथ। मैं ये देख रहा हूं कि जब 48 रन बनाकर 49 का लक्ष्य सामने रखा था, ऐसे लग रहा था मुझे प्रवीण की शुरुआत आक्रामक रूप से होगी या धुआंधार होगी, लेकिन पहले ओवर में आए महज 8 रन, उसके बाद दूसरा ओवर भी 8 रन का ही रहा। अब तीसरे ओवर में हालांकि एक वाइड बॉल जरूर आई है, लेकिन 2 वाइड बॉलें आई हैं, लेकिन फिर भी वो तेवर अभी भी नहीं दिख रहे हैं दोनों बल्लेबाजों के, जिसकी दरकार है उनकी टीम को। बड़ा स्ट्रोक नहीं आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं उनके समर्थक रायबा देवी टीम के। इस बार एंड चेंज किया, ये 6 रन, बहुत बढ़िया, जिसकी उम्मीद थी रायबा देवी के समर्थकों को, उन उम्मीदों पर खरे उतरे हैं बल्लेबाज। छक्के के साथ अब किरण पाटिल ने अपने खेल का श्री गणेशा किया है। बहुत अच्छा कमबैक किया छक्के के बाद। जीत के लिए आवश्यकता है 49 की, जिसमें से अब बचे हैं 8 गेंदों में 24 रन। यहां बॉलर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके समर्थक कह रहे हैं कि एक डॉट बॉल निकालें, और उनके समर्थकों की अपेक्षा अनुसार डॉट बॉल हुआ। वहीं रायबा देवी टीम के खेमे में थोड़ा सा सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि छक्कों की बौछार हो। 7 गेंदे 24 रन, अभी भी बात बिगड़ी नहीं है, किसी भी क्षण ऊंट करवट बदल सकता है। ऑफ स्टंप के बाहर एक और सिंगल का इजाफा स्कोर में। 26 रन हो चुके हैं।
जीत के लिए 7 गेंदों में 23 की आवश्यकता। हमारे साथ बैठे हैं अतुल ठाकुर सर, जो कि उत्तम स्टील के मैनेजर हैं, बहुत बड़ी कंपनी है खोपोली में, और इस बार गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। स्वीट जीवित मात्रे ने आसानी से लपका गेंद को और बल्लेबाज को पैवेलियन का रास्ता दिखाया। यहां पर यकीनन ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का, क्योंकि अब गेंदें बची हैं महज 6 और आवश्यकता है 23 की। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा मैं देख रहा हूं कि अब थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा रायबा देवी टीम को। अगर देखा जाए, जब तक ओमकार इस पिच के ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है जब तक, तभी तक रायबा टीम के समर्थक की आशा विजय सिंह की ओर बिल्कुल जगी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। बहुत अच्छा आपने टिप्पणी की कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, वरना दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। क्योंकि हम जब भी कोई चीज देखते हैं, हम उसे पाने की कोशिश करते हैं, हमारे हाथों से दूर चली जाती है, लेकिन फिर भी हम ये सोचकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि आज नहीं तो कल हमें वो मिल जाएगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, यहां पर देखिए विकेट कीपर काफी परेशान लग रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये निर्णायक क्षण है। विकेट कीपर स्वयं अंतिम ठाकुर है, उनके नाम में अंतिम है। ये अंतिम नाम क्यों रखा गया मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन वाकई में खेल के बारे में कहे तो उनके खेल का कोई अंत नहीं है। बढ़िया गेंदबाजी, पहली गेंद पर बॉलर ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। आतिश, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को निर्णायक रन बनाकर दिए थे, वहीं अब गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए हैं। पहली गेंद उन्होंने डॉट डाली है, 5 गेंदों में बनाने हैं 23 रन। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, लेकिन जब तक के थ्रो कर पाते हैं, यहां पर स्टंप्स पर गेंद जरूर लगी है, लेकिन गिल्लियां नहीं गिरी हैं। कितने रन हुए? 2 रन। 2 रन हुए हैं। अब आवश्यकता है 21 की 4 गेंदों में, यानी अगर 3 छक्के लगाए जाए तो ही इस मैच के बारे में कुछ बन सकता है। उसमें से एक बॉल तो दौड़ गई। इसके मायने ये हुए कि अब अगर 3 छक्के भी लगाए तो भी जीतना नामुमकिन। हालांकि फिर भी मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और क्रिकेट में किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले मुकाबले में जिस तरह से दीपेश गरत ने बल्लेबाजी की, क्या काबिल तारीफ बल्लेबाजी की, क्या कमाल किया था उस बल्लेबाज ने। उनके साथ जो दूसरे बल्लेबाज थे नॉन स्ट्राइक गेंद पर, वो भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी खराब गेंद है या नहीं, इसका फैसला अंपायर करेंगे। हमें यहां से बैट कट हुआ है। ओहो, अब क्या करें? अब 2 गेंदें और 23 रन। अब सिर्फ औपचारिकता बची है। मैं ये सोच रहा था कि मेरा अंतिम समय है इस माइक का। आप ऐसे मत देखिए, मेरा अंतिम समय अभी आया नहीं है। इस मंच का अंतिम समय है मेरा। चंद लम्हे अभी बचे हैं, क्योंकि अतुल दादा जो हैं, जो बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनको सुबह कंपनी में भी जाना है, तो यहां से रुखसत होऊंगा मैं। आखिरी ओवर में बल्लेबाजों की जो दशा की है बॉलर ने, उससे यकीनन बल्लेबाजों को कुछ सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कुछ। आखिरी गेंद और जीत के लिए 23 की आवश्यकता। खत्म। और इसी के साथ ये मुकाबला खत्म हुआ। अगला मुकाबला जो होगा उसका फैसला जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब तक कि ये फैसला हो कौन किसके साथ खेलने वाला है, किसके अपोजिट खेलने वाला है, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए मेरे मित्र हैं रविंद्र म्हात्रे जी और प्रवीण जी।